आज जो हम प्रॉब्लम एक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो जी लेवल पर अच्छा प्रॉब्लम, क्वेश्चन का बैकग्राउंड बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन क्या है कहता है। तो अपने पास एक सर्कुलर लूप है, यहाँ पे हम लोगों ने एक फिक्स पॉइंट रखा है, वहां से एक बॉब को हैंग किया हुआ है ए पॉइंट पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको प्रोजेक्शन स्पीड वी नोट देते हैं। जैसे ये प्रोजेक्शन स्पीड हम देते हैं लोएस्ट पॉइंट पे, तो क्या होता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग मोर देन 90 डिग्री पार्टिकल लीव्स द सर्कुलर पाथ। अब यहाँ बी पे आते आते वो जो है अपना सर्कुलर पाथ को लीव कर जाता है, तो इसका मतलब कि वहां पे रोप स्लैक हुआ, टेंशन जीरो हो गया। उसके बाद सेकंड बार, उसके बाद वो स्ट्रिंग जो होता है वो टाइट होकर के बी ओ सी पे जाकर के कोलिनियर लाइन पे ड्रॉप होता है। और मुझे पता करना है कि वी नोट का स्पीड क्या होगा, वो कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो ये दो पार्ट्स आपके क्वेश्चन में हैंडल करने हैं। पहला बात है कि बी ओ सी का जो आप डायमीटर देखोगे तो वो 2L दिख रहा है। तो दूसरी बात एक होनी चाहिए कि स्ट्रिंग जब स्लैक हुआ था तब टेंशन हुआ, फिर इसी पॉइंट से वो क्या हुआ कि स्लैक होकर के सर्कुलर लूप को छोड़ दिया और वो टाइट होकर के इस पॉइंट पे प्रोजेक्ट हुआ। तो आप देखो कि ये एक इस तरह का इंक्लाइन दिख रहा है, और यहाँ वी स्पीड से आपने छोड़ा है। इंक्लिनेशन एंगल देखो, यहाँ पे प्रोजेक्शन एंगल जो दिखेगा वो थीटा दिखेगा। अब यहाँ से जैसे ही आपने छोड़ा तो वो जाकर के ऐसे ड्रॉप किया, तो कितना डायमीटर कवर किया है, तो आप देखोगे कि वो डायमीटर कवर किया है 2L। अब क्वेश्चन को हैंडल करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करें कि अपना शेप डिजाइन कर दे कि इट इज माई सर्कुलर लूप। चलो ये मेरा सर्कुलर लूप है, ये ओ पॉइंट जो था हमारा फिक्स पॉइंट था। दिस ओ पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट, यहाँ से एक बॉब हैंग कर रहा था, इसको हम लोगों ने वी नोट स्पीड जनरेट कर दिया था। जब ये बी पॉइंट पे पहुंचा तो ये यहाँ से सर्कुलर लूप को खो दिया। इसका मतलब कि यहाँ पे टेंशन स्लैक हो गया, रोप स्लैक हो गया, टेंशन जीरो हो गया। ये हमारा कौन सा पॉइंट था, बी पॉइंट था। अब यहाँ से क्या हुआ कि इस कर्व के साथ हम देखें तो ये वी स्पीड जनरेट कर गया। ठीक है, अब ये जैसे जनरेट किया तो आप देखो कि इसको मैच आउट कर लेते हैं डॉट लाइन से। ठीक है, और ये लेंथ L दिया हुआ है, और ये जो O है वो फिक्स पॉइंट है। अब इसको दिखाएं तो ये हमारे पास B पॉइंट है, ये O है और ये C है। अब ये एंगल आपको पता चला कि ये थीटा बना। ठीक है, अब आप देखो कि क्योंकि ये आपके कर्व के साथ टेंजेंट बना रहा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस पॉइंट पे यदि आप बात करने जा रहे हैं तो इस पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, ए पॉइंट पे जीरो होगा। अब आपने इसको स्पीड दिया है तो काइनेटिक एनर्जी दिया है। ठीक है, अब आप बेसिक अप्रोच यहाँ से स्टार्ट कीजिए कि इस पॉइंट पे यदि रोप स्लैक हो गया तो टेंशन कितना हो गया, जीरो हो गया। यदि टेंशन जीरो हो गया तो आप लिख सकते हैं कि एम जी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय एल। अब एम एम कट लीजिए तो वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, जी एल कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब दूसरा बात होता है कि यहाँ से आपको फिर प्रोजेक्शन दिखाना है, तो प्रोजेक्शन को दिखाओगे तो वो पाथ को दिखाओ कि कैसा दिख रहा है। तो अब सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास हुआ क्या वो देखते हैं। हम वी स्पीड दिए और ये वाला जो एंगल बन गया ये बना हमारा थीटा। ठीक है, और ये हमारा कोलिनियर स्ट्रेट लाइन था, और ये इंक्लिनेशन एंगल है। एज्यूम कर लेते हैं कि ये बीटा है, कितना है मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो अब दो बातें हो रही हैं कि यहाँ से यदि ये छूटा होगा तो ये जा करके इस तरह से जा करके इस तरह से ड्रॉप किया होगा। ठीक है, ठीक है, ये एंगल आपको पता है कि ये कितना बनाया आपने, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और ये पॉइंट्स ले लो तो ये पॉइंट बी है, ये ओ है, और ये आपका सी है। अब ये जो टोटल डिस्टेंस आप लेते हैं इसका डायमीटर ले लो, तो ये पूरा डायमीटर किसके के बराबर है, 2L के बराबर है। ठीक है, अब दो बातें आपको देखनी होंगी यहाँ पे कि सबसे पहले तो यार अपने को ये सोचना चाहिए था कि इसमें ये यदि हमारा रेंज होता तो रेंज इज गिवन 2L। तो यदि आप रेंज के फॉर्मूला को लिखोगे तो वो हो जाएगा 2V² साइन थीटा प्लस बीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, और बीटा किसके बराबर हो जाएगा भाई, तो यहां से क्लियरिटी दिख रहा है, बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है हम। अब चले हम काम करने के लिए। दूसरा बात है कि यहाँ से थोड़ा कंजर्वेशन के व्यूज को भी देखें तो ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है,
तो अभी हमारे पास यदि आप चेकआउट करें तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये एल प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेंज वाला पार्ट हैंडल करते हैं। तो रेंज का मतलब कि हम यहाँ पे लिखेंगे 2L, 2V² का मतलब ZL कॉस थीटा। अब बीटा यहाँ पे डाल दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। और कॉस बीटा की जगह 90 डिग्री माइनस थीटा रखेगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी। अब आप देखिए कि यहाँ से जी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 वाला टर्म और ये पूरा टर्म्स कैंसिल हो जाएगा जी, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पे बचा क्या वो देखना है अपने को। तो अब हमारे पास 2V² है, ठीक है ना। तो ये बचा क्या, 90 डिग्री 1 हो गया, तो ये कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो बचा 1, ठीक है जी। और यहाँ बचा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली ये क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप थीटा क्लियरली बोल सकते हैं कि थीटा आप 45 डिग्री आप निकाल दिए। यहाँ से ये काम मेरा बन गया, ठीक है जी। अब रहा कि यहाँ पे यदि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई करें, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो मेरे को पता है कि इनिशियली में आप जब बोल रहे थे कि पोटेंशियल आपका जीरो हो रहा है, ठीक है, आपने बताया, बट काइनेटिक कितना था, 1/2 mv0 स्क्वायर। तो आप लिखो 1/2 mv0 स्क्वायर इक्वल टू mv²। अब आपके पास लेंथ कितना हुआ था, l प्लस एल कॉस थीटा, आपने देखा। तो इसमें से यदि आप एल कॉमन कर लोगे तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। अब यहाँ पे लगाओगे एम जी और एच की जगह क्या लिखा होगा, एल 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। आपके लिए थोड़ा हैंडल करना आसान हो जाएगा, एम 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 को काट लीजिए, ठीक है। तो ये V0² बाई 2 इक्वल टू V² प्लस 2ZL1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 कर लीजिए। यहाँ से इस 2 को मार लीजिए तो V0² इक्वल टू क्या हो जाएगा, V² प्लस 2ZL प्लस 2ZL कॉस थीटा। अब भी जो है वो V² आप क्या निकाले थे, ZL कॉस थीटा निकाले थे शुरुआत में ही, जब टेंशन जीरो हुआ था। क्लियर है आप यहाँ पे। तो अब वहां पे आइए, आप अपने पार्ट को हैंडल करते हैं। V0² इक्वल टू V²। V² क्या हो जाएगा, ZL कॉस थीटा प्लस 2ZL कॉस थीटा प्लस 2ZL, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो ये 3ZL दिखेगा, ठीक है। चलो जी, V0² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3ZL कॉस थीटा प्लस 2ZL, 2ZL। तो V0² इक्वल टू क्या होगा, ZL को आप कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 3, और कॉस थीटा, थीटा का मतलब कितना है आपके पास, 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 प्लस 2। तो V0² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZL। अब ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2√2/√2। अब आप क्या कीजिए, इसको √2 × √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो V0² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZL। ZL के टर्म में ही लिखना था, तो ये हो जाएगा 3√2 प्लस, ये तो 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका ये वेलोसिटी जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे थे वो निकल गया। सिंपल सा ही था यार, अप्रोच लेना था। एक दो बात याद रखेंगे, जब वो हैंग कर रहा था तब की एनर्जी का क्या कंडीशन था, जब वो बी पॉइंट पे गया तब की एनर्जी का क्या कंडीशन था। दूसरा है कि जब टेंशन जीरो हो गया तो रोप क्रैक हो गया।
फिर रोप टाइट होता है, तो उसका जो इंक्लाइन दिख रहा है और यहाँ से ये प्रोजेक्ट हुआ, तो वो प्रोजेक्शन स्पीड हमने वी दिया है। फिर वहाँ से मुझे रेंज का फ़ॉर्मूला आना चाहिए था। ये बेसिक अप्रोच अपने को पता हो तो ये सवाल को हैंडल कर लेते हो। तो आज के लिए थैंक यू।